जब वापस आएगा तो शेरवानी उतार के मारूंगी, और जब ज़्यादा बोलेगा तो दाढ़ी नोच के मारूंगी, और जब ज़्यादा वक्फ बोर्ड पर फिर से चिल्लाएगा ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये इस्लाम की प्रॉपर्टी है, तो दो रोड पे दौड़ा के नंगा करके मारूंगी। आपको गुस्सा आया होगा ना? ये ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कह रही है ये आवारा और 50 बाप की एक औलाद, इकलौती औलाद, ये बोल रही है कि ऐसा करूंगी। असदुद्दीन अवैसी साहब दाढ़ी और टोपी और शेरवानी के साथ कह रहे हैं कि वो गारंटी लेकर के कहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में मुसलमान सुरक्षित है। अब तो अवैसी ने बोल दिया है, और उसका ये जो स्टेटमेंट है ये रिकॉर्ड करके रखिएगा, क्योंकि जब वापस आएगा और एनआरसी होगा और चिल्लाएगा तो मैं और आप दोनों मिलकर के शेरवानी खोल के मारेंगे उसका। यूसीसी होगा तो मैं और आप दोनों उसका दाढ़ी नोच के मारेंगे। और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2025 एकदम खैर खूबी से पास हो तो चुका है, जजमेंट आ जाएगा, हमको पता है हमारे पक्ष में ही आएगा, क्योंकि संवैधानिक तरीके से। अब अगर ये चिल्लाया कि ये हमारे अल्लाह की जमीन है, तो बहुत रोड पे नंगा करके दोस्तों ये किसके बारे में बोल रही है? जो हिंदुस्तान का एक बाइज्जत इंसान है, शख्स है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में ऐसा भाषण दिया जिससे पूरे हिंदुस्तान की आवाम खुश है, और उसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान का अपने वक्त का इतना तालीम याफ्ता इंसान कि मौजूदा वक्त में कोई दूसरा इतना पढ़ा लिखा कोई नेता आज के दौर में नहीं है, उसके बारे में, हिंदुस्तान के एक सम्मानित शख्स के बारे में ये औरत ऐसे अनाप शनाप अल्फाज बक रही है। अभी थोड़े दिन पहले शर्मिष्ठा ने बोला था, तो लोगों को गिरफ्तार हो जाने के बाद बड़ा बुरा लगा कि ऐसा, मतलब उसने माफ़ी मांग ली, ये कर लिया वो कर लिया, अब उसको क्यों गिरफ्तार कर दिया गया। अब इनको अगर गिरफ्तार कर दिया जाए तो फिर लोग कहेंगे अरे वो तो माफ़ी मांग लेगी, वो तो वीडियो डिलीट कर देगी, क्यों गिरफ्तार। तो ऐसी आवारा औरतों के लिए ऐसा इलाज होना ज़रूरी है। इतना सम्मानित आदमी जिसको तमाम सांसदों के साथ में भारत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से दूसरे मुल्कों में भारत का सम्मान बढ़ाने के लिए भेजा गया है, उसके बारे में ये हरामखोर औरत और हरामियों की औलाद ये बोल रही है कि उनको हम दौड़ा के मारेंगे। दोस्तों, जिसके पास जो होता है दूसरों को वही देता है, जिसके पास जो होता है वही दूसरों को बांटता है। अब इनके दिमाग में जो गोबर भरा है, जो उनको पीछे से इनको धक्का जो लगाया जा रहा है, जो उनको पैसे दे दे करके उभारा जा रहा है, ये उस पर मजबूर हैं बोलने के लिए। ये अपनी ज़बान से कम बोल रहे हैं, पीछे से इनको जो पैसे मिल रहे हैं और इनको जो पुष्टपनाही हासिल है, उसकी वजह से ये ज़्यादा भौंक रहे हैं। कि वो कहावत सुनी होगी आपने कि बाराती कम नाचते हैं, बजनिए ज़्यादा नाचते हैं। तो उन्हीं में से एक बजनियों में से ये भी एक बजनिया है जो नाचने की कोशिश कर रही है और ओवैसी साहब के बारे में इतने गलत अल्फाज बोल रही है। तो दोस्तों, गुजारिश आपसे क्या है, मेरे तमाम लोगों से कि आपके करीब में जितने भी थाने हैं, आप जहाँ भी रहते हैं अपने करीब के थाने में जाइए, 10, 15, 20, 25 आदमियों को लेकर के, और इसके खिलाफ FIR दर्ज कीजिए। जितने FIR दर्ज करवाइए और इसको जो है गिरफ्तार करवाने की कोशिश करो। ये ऐसे शख्स के बारे में बोले जो पूरे भारत की इस वक्त शान है और हमारे मुल्क का बहुत बड़ा एक बैरिस्टर है, जिसके बारे में ये बात ऐसी कर रही, इसको गिरफ्तार करवाइए। और मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कबिला से गुजारिश करूँगा कि अगर इस औरत पर आपने लगाम न कसी तो याद रखिए ये आज आपके बारे में बोली है, कल ये हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बोलेगी, कि कल आगे चल के ये अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बोलेगी, कभी ये दूसरे के किसी न किसी सम्मानित शख्स में ये बोलती रहेगी। इससे पहले भी ये कभी रसूल के बारे में गुस्ताखी कर चुकी है, कुरान के बारे में गुस्ताखी कर चुकी है। ये बराबर भौंकती जा रही है, मगर इसके ऊपर कोई लगाम नहीं लगा रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट करिए और इसको गिरफ्तार करवाने की कोशिश कीजिए। बस काम आपका ये है कि अपने इलाके के थाने में जाके FIR दर्ज कर दीजिए और बहुत जल्द इसको जो है कानून के शिकंजे में ला करके कटघरे के पीछे खड़ा करना है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपना ख्याल रखिए। अपने आसपास जो भी ऐसे जरासीम फैल रहे हैं, इनका इलाज करने की कोशिश कीजिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।